हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। लास्ट वीडियो में अपने देखा था कि अपन को एक एडजस्टमेंट की ऑप्शन ये ट्रेड में है, वो एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। चलो, अभी लगभग उसी ट्रेड में अपना लगभग $256 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 20-22 हज़ार रुपये के आसपास है वो प्रॉफिट चल रहा है। आज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वीडियो को ध्यान से देखना। अपन सबसे पहली चीज़ ये पढ़ेंगे कि आप स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करें, भले आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या फिर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं या किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन होता है। हाँ, चार्ट से तो डिफाइन होता ही है कि सप्लाई जोन पे आ गया मार्केट। एग्जैक्टली मैंने जिस दिन वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, परसों के दिन, उस दिन के बाद मैंने अभी तक ये लेवल्स को आगे भी मार्क नहीं किया, बट वही लेवल्स हैं, उसी सप्लाई जोन से मार्केट नीचे आ गया है। तो मैं बता रहा था कि स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन होता है। सबसे पहले आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हैं, इंडेक्स, स्टॉक, किसी क्रिप्टो में भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसका आप 5 साल 10 साल का हिस्टोरिकल इंट्राडे वॉलेटिलिटी का क्राइटेरियन आपो, नहीं तो आपके फेक स्टॉप लॉस हिट होंगे। ठीक है, ओपन ऑप्शन हेजिंग में उसी तरीके से स्टॉप लॉसेस डिफाइन करते हैं कि वही स्टॉप लॉस अपन क्यों लगाते हैं, उसके पीछे क्लासेस में अपन लॉजिक भी डिफाइन करते हैं। एक तो कि प्रीमियम, दूसरा सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर कोई इंडेक्स, मान लीजिए बीटीसी है, जो दिन में ही एक दिन में 2000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी उसके लिए नॉर्मल है, कभी कभार तो वो 7-8%, 10%, 20% तक भी वॉलेटाइल करता है, लेकिन ऐसा होता है रेयर केस में 100 में से 1-2 दिन। बट एवरेज 60-70% टाइम पे वो इंडेक्स कितनी परसेंट वॉलेटिलिटी करता है, वो आपका स्टॉप लॉस शीट होना चाहिए, जिससे कि आपकी फेक स्टॉप लॉसेस कम होंगे। जैसे आप बीटीसी में, बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, तो बिटकॉइन का प्राइस है 1,15,000 के आसपास के अभी। ठीक है, तो कभी बिटकॉइन का प्राइस है इससे कम भी था, 50,000 भी था, 60,000 भी था। दैट्स ओके, अलग अलग टाइम पे। बट इसकी इंट्राडे वॉलेटिलिटी एज पर परसेंटेज में कितनी है, ये अगर आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड्स को प्लान कर पाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे देखेंगे आप कि इसकी बिटकॉइन की एवरेज डेली वॉलेटिलिटी है 0.5%, 1%, 0.3%, 2%, 0.5, 0.8, 1.9, मतलब 2%, 2%, 1.5%, 0.7%। कभी कभी ऐसे भी है, देखो आप, रेयर केसेस में 4%। और कहाँ पे है हाई वॉलेटिलिटी एरिया, कभी कभी 4% है, कभी कभी 7%, लेकिन वो ऐसे एरियाज बहुत कम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है। आपने यहाँ पे मेजर ऑफ टाइम 80-90% टाइम पे बीटीसी की वॉलेटिलिटी होती है, वो एक से, मतलब 0.5% से लेकर 2% के बीच में एवरेज वॉलेटिलिटी होती है। इसीलिए अपन ऑप्शन हेज करते हैं, तो अपना जो स्टॉप लॉस है, अपन प्रीमियम भी हमेशा, अभी इस ट्रेड का लॉजिक ध्यान से देखना, मैं भी बता दूंगा, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सारी चीज़ें खुद से डिप्लॉय कर पाओगे। ठीक है, हमेशा अपन ऑप्शन में जब ट्रेड करते हैं, वीकली ऑप्शन करते हैं। अभी भी आप मेरी पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पर देखो 30, मतलब 31 अक्टूबर वाली में है। ठीक है, अपन ने जब ये पोजीशन बनाई थी, वीकली ऑप्शन में बनाई थी। ठीक है, इसमें, ठीक है, ताकि अपन यहाँ पे जब प्रीमियम रिसीव करते हैं, वो मोटे प्रीमियम रिसीव करते हैं। मतलब अपना प्रीमियम 2,000, 2,500, 3,000 या उससे ऊपर का प्रीमियम होगा, तभी अपन मार्केट की वॉलेटिलिटी को सहन कर पाएंगे। अभी आप 500 के प्रीमियम शॉर्ट या बाय करोगे, तो वहाँ पे मार्केट की वॉलेटिलिटी सहन नहीं होंगी, या तो वो जीरो हो जाएंगे, या फिर वो आप सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं तो वो वैसे जीरो हो जाएंगे, और सेलिंग कर रहे हैं तो उनमें आपका एसएल हिट हो जाएगा। इसलिए आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी पता होना चाहिए कि मार्केट कितना वॉलेटाइल करता है। ठीक है, अपन ने लास्ट एडजस्टमेंट किया था $260, और फिल ऑर्डर्स में देखेंगे एडजस्टमेंट जब अपन ने किया था, ऑर्डर हिस्ट्री, तो अपन ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया था। ठीक है, तो कॉल और पुट दोनों में लॉस नहीं हुआ था। यहाँ पे देखो, पुट ने अपन को $529 का प्रॉफिट दे दिया था, और कॉल ने अपन को $521 का लॉस, मतलब $8 का प्रॉफिट हुआ था, जो ब्रोकरेज में चला गया। फिर अपन ने एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले कॉल शॉर्ट किया था। ठीक है, उसी स्ट्राइक प्राइस का जिसमें अपन ने पहले पोजीशन बनाई थी। अपना टारगेट यही था। अभी मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, फिर समझते हैं। ठीक है, ये लो, ये अपने पास में सप्लाई एंड डिमांड जोन थे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, पड़ा रहता, चलो हटा ही देते हैं। ठीक है, ये अपने पास में सप्लाई एंड डिमांड जोन थे। अभी मैं इसको आगे निकाल देता हूँ, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ये लो, ये अपने पास में सप्लाई एंड डिमांड जोन्स थे।
मैंने उस दिन की वीडियो बनाने के बाद में इनको एडजस्टमेंट ही नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ही पीसफुली माइंड से ट्रेड करता हूँ, स्टॉप लॉस लगा हुआ रहता है। अपन ने जब एडजस्टमेंट किया था तब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया था, तब अपन ना एसएल हिट हुआ था तो दूसरी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। यहाँ पे अपन ने है वो कॉल में वापस री एंट्री की थी, क्योंकि कोई लॉस हुआ नहीं था। फिर अपना प्लान यही था कि ये अपने पास सप्लाई जोन है। अब ये सप्लाई जोन आया कहाँ से, आप देखेंगे प्रीवियस टाइम पे यहाँ से 4 आवर के चार्ट में भी देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग इसी जोन से आया था। तो ये अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, ठीक है। और ये एरिया पहले भी एज पर सप्लाई जोन बहुत अच्छा काम कर चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर बहुत अच्छा सेलिंग जोन था। तो ये सेलिंग जोन अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मार्केट अगर यहाँ पे रहता है, अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर अपन जो अपन ने कॉल शॉर्ट किया है उसको उसके लॉस को कंट्रोल करने के लिए वापस पुट में भी एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब पुट में भी री एंट्री करेंगे। हाँ, पुट का डेल्टा है वो कम रखेंगे, मतलब यहाँ पर अगर कॉल का डेल्टा 0.8 है, तो अगर ये ब्रेक होता है तो पुट का डेल्टा भी एडजस्टमेंट करेंगे। भले ही अपन पुट का डेल्टा है वो 0.4 रखें या 0.5 रखें, बट पुट में एडजस्टमेंट करेंगे ताकि ये ऊपर जाए तो पुट अपन को प्रॉफिट दे। पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जैसे ही सप्लाई जोन के पास में मार्केट गया सीधा धड़ाम से नीचे, ऑलमोस्ट यहाँ पे 16,000 से मार्केट अभी आ चुका है 2,000, मतलब 4,000 पॉइंट रिवर्सल आ चुका है। और यही अपन को चाहिए था कैप्चर करने के लिए। और अपना अकाउंट भी 2,80,000 से 3 लाख का हो चुका है। एक मिनट, मैं वापस से 1 आवर के चार्ट में देखो, जैसे मार्केट सप्लाई जोन के पास गया सीधा वापस आया। लेकिन ये पहले बार अपने लिए, जैसे आपको पता है, जैसे क्लासेस में अपने स्टडी किया है कि पहले सप्लाई जोन था, लेकिन जैसे मार्केट इससे ऊपर ट्रेड करने लग गया तो ये डिमांड की तरह काम करेगा। तो फिर डिमांड पे आया, ये फ्यूचर ट्रेड करने वालों के लिए अच्छा है, ठीक है। डिमांड पे आया, फिर वापस चला गया, जब वापस सप्लाई पे आया और सीधा वापस इस बार डिमांड को ब्रेक करके नीचे आ रहा है। बिकॉज अपन को यही चाहिए, अपन को जितना नीचे मार्केट आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा तो अपन हो सकता है 60-70 हज़ार भी प्रॉफिट है वो खर्च कर सकते हैं। बट अभी मेरा टारगेट है, अगर ये जो मार्केट में अभी सप्लाई जोन बना हुआ है, ठीक है, मार्केट अभी इस डिमांड से नीचे आ चुका है तो ये सप्लाई की तरह काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर देता, चाहे यही कैंडल क्लोज कर दे, भले ही मेरे को 22,000 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो भले ही 15,000 मिले, मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। और फिर जैसे ही मार्केट शांत होगा वापस सप्लाई डिमांड जोन बनाएगा, मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में पोजीशन है वो क्रिएट करूँगा और उन्हें रोल ओवर करने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखना। और वो लैपटॉप गिव अवे का प्लान है वो नेक्स्ट संडे को मैं आपके लिए फॉर्म है वो डाल दूंगा। एक कमेंट वाला वीडियो तो मैंने डाल दिया है, उसका अनाउंसमेंट मैं लैपटॉप का कर दूंगा। अभी दूसरे लैपटॉप का जो मुझे प्लान करना है उसका वीडियो भी मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, वो तो होता रहेगा। चलो, इसका आपको एक पहली चीज़ समझ में आई होगी, आप उतना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं जितना मार्केट की वॉलेटिलिटी। ध्यान रखना ये स्कैल्पर्स के लिए वीडियो नहीं है, बिकॉज वो स्कैल्पर्स के लिए 50 पॉइंट 100 पॉइंट 200 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं लेते और वो 50-100 पॉइंट के टारगेट लेते हैं, उसमें उनका ब्रोकरेज चला जाता है। बट ये वीडियो है जो डिसिप्लिन से पेशेंस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके स्टॉप लॉसेस पोजीशन साइज छोटा होता है, स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं, टारगेट भी बड़े होते हैं। वो वीक में 1 या 2 ही ट्रेड करते हैं, पीसफुली माइंड से ट्रेड करते हैं, उनके लिए है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, सप्लाई एंड डिमांड जोन। आप रिस्पेक्ट देखो कि सप्लाई डिमांड का क्लियर कट, अपने डिमांड जोन से मार्केट सीधा सप्लाई जोन तक गया हुआ है। पहले भी यहाँ पर आप देखेंगे, एक जब यहाँ डिमांड जोन पे आया था तो मार्केट एक कैंडल में ऊपर चला गया था सप्लाई तक, और इस सप्लाई से एक कैंडल के अंदर एक दो कैंडल के अंदर ही सीधा डिमांड जोन पे आ गया। फिर मार्केट धीरे धीरे मूव करता हुआ ऊपर चला गया। जब मार्केट ने इतना टाइम स्पेंड किया, और ये जो टाइम स्पेंड है वो छोटा सा नहीं है, आप देखेंगे 23 तारीख से लेके मार्केट 27 तारीख, मतलब 4-5 दिन लगा दिए यहाँ पे जाने में। दैट्स वाई ऑप्शन हेजिंग में अपन को लॉस नहीं होता है, क्योंकि मार्केट टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करता है तो अपन प्रीमियम डीके कैच कर लेते हैं। अभी समझते हैं अपन ऑप्शन चेन को। अगर आप कहोगे कि आईवी क्या होता है, प्रीमियम्स महंगे क्यों हो जाते हैं, प्रीमियम्स घट क्यों जाते हैं, प्रीमियम्स में डीके क्यों हो जाता है, इस पे डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे अपन टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्लासेस में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सारी चीज़ें एक साथ वहाँ पे बता रखी हैं कि आईवी कैसे बढ़ जाता है और आईवी क्रश और टाइम डीके को कैसे कैच करते हैं अपन, वो आपने क्लासेस में देख लिया होगा, स्टडी कर लिया होगा। लेकिन जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, कमेंट कर देना। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं रिस्क मैनेजमेंट पे, इन पे आने वाले टाइम पे मैं वीडियो बना दूंगा, डोंट वेरी। ये ट्रेड्स मैंने
कम्युनिटी पे भी वहाँ पे भी शेयर किया था कि अभी अपन ने कॉल और पुट की दोनों पोजीशन एग्जिट हो गई हैं, वापस कॉल में री एंट्री हो गई है। और कम्युनिटी पे ये मैंने अपडेट भी किया। आपको प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना। अभी यहाँ पर ऑप्शन चेन को समझते हैं अपन। देखो, ऑप्शन चेन में हमेशा कभी भी आप, जैसे आज 28 तारीख है, आज 29 तारीख है, सॉरी, है ना, आज 29 तारीख है। ये 28 वाली ऑप्शन चेन कैसे नहीं गई? 28 अक्टूबर वाली, हाँ रिफ्रेश हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, अभी आप 29 तारीख मतलब जीरो डी टी करेंगे। जीरो डी टी का मतलब जीरो डे टू एक्सपायरी। जीरो डी टी अगर आप करेंगे तो आपके पास प्रीमियम कितना सा, 500 पॉइंट इधर है, 300 पॉइंट इधर है। अगर आप छोटा सा एस एल लगाएंगे 300-400 पॉइंट का, वो तुरंत ही हिट हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ये मत करना, क्योंकि इसमें आपके ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके एस एल्स हिट होंगे। आप कोशिश करें वीकली एक्सपायरीज करें। जैसे अभी तो मैं ये वाला नहीं करूँगा, बट यहाँ भी आपको 2800 के प्रीमियम मिल रखे हैं, जैसे मैंने क्लास में बता रखा है। उसी तरीके से उतने प्रीमियम मिले तभी आपको ट्रेड करना है, और उससे ऊपर मिले तभी आपको ट्रेड करना है। भले ही आपको वीक में एक ही ट्रेड मिले, वीक में 2 ही ट्रेड करें मिले, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन ने 3 वीक के अंदर ही कैपिटल को 3-4 वीक के अंदर ही 2 लाख से 3 लाख कर दिया। तो मतलब 3-4 ट्रेड करके भी आप पैसा बना सकते हैं। तो क्यों रोज़ रोज़ एक दिन में 20 ट्रेड कर रहे हैं? फोकस करो, जितने कम ट्रेड्स करेंगे उतना आपका विन होने के चांसेस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा गैम्बलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे, उतने आपके फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये हमेशा। क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेड करेंगे, आप मार्केट को ये कह रहे हैं कि मार्केट को आप बीट करना चाहते हैं। आप कम ट्रेड करेंगे, ऑब्जर्वेशन से करेंगे, हाई क्वालिटी ट्रेड करेंगे, तो आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्केट की जोन को पहचान सकते हैं, और कुछ मिला के मार्केट के फेवर में रहें। क्योंकि मार्केट एंड द एंड 60-70% टाइम साइडवेज रहता है। तो आप मार्केट में जितने कम, महीने में मतलब 7-8 ट्रेड इनफ होते हैं ट्रेडिंग के लिए। अब कई लोग तो दिन में भी 8 ट्रेड करते हैं, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, कई प्रोफेशनल्स भी करते हैं। बट कोशिश करो, न्यू मार्केट में है, जितने कम ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। अभी अपना 31 अक्टूबर, अपन आज ही इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली $250 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है, दैट्स इनफ। नहीं होगा तो 5-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो जाएगा, दैट्स ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इस तरीके से, सिंपल तरीके से क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हैं। कभी भी ये 100x लीवरेज लेना नहीं है आपको, हमेशा 10x लीवरेज के साथ में ट्रेड करना। अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी प्लान करने वाला हूँ कि कैसे आपको कितना लीवरेज लेना चाहिए, कितनी क्वान्टिटी से ट्रेड करना चाहिए, और 10,000-5,000 रुपये से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन हेजिंग में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन या फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए 10 लॉट से ट्रेड करना चाहते हैं। मैं BTC में ट्रेड नहीं, मैं ज़्यादातर लॉट में डाल देता हूँ। अब आप चाहें तो यहाँ BTC में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे आप अगर 10 लॉट शॉर्ट करोगे और 10x लीवरेज है तो आपके 10,000 रुपये के आसपास लगेंगे। और अगर आपने यही ट्रेड 25x में कर लिया, ठीक है, तो यही काम आपका $45 में। कभी भी ये मत कर लेना 100x लीवरेज ले लिया, ये सब ले लिया, ये मत करना। ये करोगे अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। बिटकॉइन 500 पॉइंट भी नहीं मिलेगा, उससे पहले ही या तो तुम्हारा अकाउंट डबल हो जाएगा, या ज़्यादातर कोशिश होगी आपके 2-4 बार डबल भी हो गया ना, तो फिर एक दिन में उड़ जाएगा सारा। तो लीवरेज एक ट्रेडिंग का अच्छा हथियार होता है पैसा बनाने के लिए, लेकिन उतना ही खतरनाक होता है नए बंदे अगर उसे यूज़ करते हैं तो उसका अकाउंट उड़ाने के लिए सबसे खतरनाक होता है। जिस बंदे को ये लिवरेज समझ में आ गया ना, और कितना महीने का कमाना चाहिए ये समझ में आ गया ना, वो ट्रेडिंग को ऑलवेज अच्छे तरीके से बिजनेस की तरह करने लग जाता है। और जिस बंदे को ये चार्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई कि किस तरीके से मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड के साथ में ट्रेड होता है, मार्केट प्राइस एक्शन बना के कैसे मूव करता है, ठीक है, तो उसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने कल वीडियो डाला था कि आप कौन से ट्रेडर हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि यू आर ब्रेकआउट ट्रेडर या यू आर रिवर्सल ट्रेडर। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये, जैसे मैंने क्लासेज में इनका विन रेट भी बता रखा है और स्टडी भी करवा रखा है, तो ये पहले आप डिफाइन करो आप कौन से ट्रेडर हैं। डिफाइन नहीं करोगे तो 5-7 साल तक तो लोग ये डिफाइन ही नहीं कर पाते। सर मैं तो दोनों हूँ, मैं तो ब्रेकआउट भी करता हूँ और रिवर्सल भी करता हूँ। भैया अगर तुम्हें लगेगा यहाँ ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो ब्रेकआउट का ट्रेड लोगे, या दोनों ट्रेडर हो तो रिवर्सल का लोगे, पता ही नहीं कर पाओगे। अगर ब्रेकआउट का ले लिया तो रिवर्सल छोड़ दोगे, रिवर्सल हो गया तो
कंफ्यूज हो जाओगे। और अगले दिन आपने अगर मान लीजिए ब्रेकआउट का ट्रेड करना था, मार्केट रिवर्स हो गया, आपने स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब अगले दिन से आपने प्लान किया रिवर्सल ट्रेड, और रिवर्सल के लिए जैसे एंट्री किया मार्केट ऊपर चला गया, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। पहले डिफाइन करो हु आर यू इन मार्केट। 99% ट्रेडर्स 6-7 साल हो जाते हैं, मैं देखता हूँ, यही डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि हु आर इन मार्केट, कौन है वो मार्केट में। अगर ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे, आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और मुझे पता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से बताता हूँ कि आपको कौन सा ट्रेडर है डिफाइन करना है, कैसे रिस्क मैनेज करना है, कैसे आपको मार्केट में स्टॉप लॉसेस डिफाइन करने हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी को पहचानना है, ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है। ये छोटी छोटी चीज़ों पे अगर कोई गौर करता है, डेफिनेटली वो एक अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये सिंपल सा ट्रेड था जो मेरा चल रहा था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू। इतना सिंपल तरीके से ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स मत करना, ज़्यादा सीखने की कोशिश मत करना। जो क्लासेस में मैंने बताया बस उतना सीखना है, दैट्स इनफ। अच्छा कैपिटल, अच्छा पैसा बनता है, ये ध्यान रखना। बहुत सिंपल तरीके से ट्रेड होता है। जैसे ज़िंदगी बहुत सिंपल होती है, उसे लोग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, वैसे ट्रेडिंग बहुत सिंपल होती है, उसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। बिकॉज ऑफ हर किसी को अपना प्रोडक्ट है, मार्केट में नया नया लाना होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में, वही सेम सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है मार्केट। बस उनको कई बार नाम नए दे दिए जाते हैं, आईसीटी, एसएमसी, लिक्विडिटी ग्रैप, फेयर वैल्यू, दुनिया भर के नाम उन्हें दे दिए जाते हैं, बट सिंपल प्राइस एक्शन से ट्रेड होता है। और आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो न्यूज़ को फॉलो करते हैं। जैसे रात को न्यूज़ आने वाली थी कि फेड का, यूएस का इंटरेस्ट रेट का आने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है। आपको न्यूज़ फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल सप्लाई डिमांड प्राइस एक्शन को फॉलो करो, उसी से आपको प्रॉफिट। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सप्लाई जोन है, ये न्यूज़ नहीं बोल रही, ये ऑलरेडी आपको चार्ट पहले ही बता रखा है कि मार्केट यहाँ पे सप्लाई जोन है। जैसे ही कंफर्म होगा मार्केट या तो यहाँ से सप्लाई जोन से नीचे आ सकता है या सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो न्यूज़ आपके पास में बाद में पहुँचती है, जब तक मार्केट है ये मूव कर चुका होता है। इसलिए आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में हमेशा मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, बिकॉज ऑफ सप्लाई डिमांड या प्राइस है वो ही आपको प्रॉफिट या लॉस देने वाला है। न्यूज़ है वो आपको सिर्फ एक रिफ्लेक्ट करती है कि कुछ बड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि मल्टीपल टाइम पे सप्लाई है वो टच हो चुका है, फेस हो चुका है मार्केट में। ऑब्वियसली एक सेलिंग आ सकता है जो कि ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट का है। इसलिए आप फोकस करो एक सिंपल मेथड पे, और वो है सिंपल प्राइस एक्शन। इससे बड़ा कुछ नहीं है मार्केट के अंदर, सारे मेथड इसी पे डेवलप होते हैं। न्यूज़ वूज सब बाद में काम करती है। इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों पे, ये सिर्फ एक वेबसाइट्स को और प्रमोट करने के लिए कि हम आपको न्यूज़ देते हैं, ये वेबसाइट न्यूज़ देती है, वो वेबसाइट न्यूज़ देती है, इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस एवरीथिंग टोल्ड यू मार्केट में, मैंने पहले भी आपको दिखाया था 4 आवर के टाइम फ्रेम में कि मार्केट में जो बड़ा क्रैश आया था, बड़ा चार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। जो मार्केट में अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक जो क्रैश आया था, ये वाला जो क्रैश था, ये 20%, 15-20% के आसपास, 20,000 पॉइंट का ये वाला डीप है। तो ये वाला मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, और ये सप्लाई जोन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ये वाला जोन है ऑलरेडी, यहाँ पे सप्लाई जोन ऑलरेडी है। और ये सप्लाई जोन के पास में मार्केट, आप 1 आवर के चार्ट में देखेंगे, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किया था मार्केट में। ऑलमोस्ट यहाँ पर अपन ने बहुत सारे प्रॉफिट्स कैप्चर किए थे, आपने देखा होगा। यहाँ पर अपन ने ऑप्शन में, प्रीमियम डीके में बहुत अच्छे प्रॉफिट कैप्चर किए थे। जैसे ही अपन ने यहाँ पे प्रॉफिट कैप्चर किए थे, तो मार्केट यहाँ पे देखो कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, और मार्केट बार बार, आपको देखा होगा कि जैसे अपने क्लासेस में पढ़ा है कि मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट डायरेक्टली मूव नहीं करता, मार्केट ऑलवेज प्राइस एक्शन बनाते हुए आपको कंफर्म करता है पहले कि कैसे वो मूव करेगा। और कैसे प्राइस एक्शन बनाया था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में, कभी न्यूज़ वूज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैसे पता करेगा कि मार्केट डिमांड पे, मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के बीच में बहुत ज़्यादा दिन तक रह जाता है, तो फिर ब्रेकआउट प्लान करता है। तो मार्केट में ब्रेकआउट के लिए मैंने आपको क्लासेस में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पैटर्न्स पढ़ाए थे कि मार्केट में सप्लाई क्रिएट होने लग गई है या डिमांड क्रिएट होने लग गई है, ये आपको कन्फर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट में लोअर लोज बनने लग गए थे, हायर लोज। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन इस बार जब ऊपर गया ना, तो पुराने स्विंग को नहीं तोड़ पाया। फिर अगेन मार्केट ऊपर गया,
फिर नीचे आ गया और बार बार डिमांड पे सपोर्ट ले रहा है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो गया। लेकिन इस बार जब ऊपर गया तो आप देखो पुराने स्विंग को नहीं, मतलब हायर लोज बनते जा रहे हैं। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया और वापस डिमांड जोन पे आया, तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो गया है। ठीक है, मतलब कि मार्केट ऊपर तो जाना चाह रहा है लेकिन बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, ताकि सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि पुराने स्विंग को मार्केट को ब्रेक ही नहीं करने दे रहे हैं। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, और इस बार भी आपने स्विंग देखो कि पुराने स्विंग से मार्केट है वो ऊपर नहीं गया। तो ये कन्फर्मली एक मार्केट के कंसोलिडेशन को बता चुका था कि मार्केट एक रेंज में कितने दिन, 4 तारीख से 11 तारीख तक मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है एक रेंज में। जिन्होंने पैसा बनाना था साइडवेज मार्केट में, अच्छा खासा पैसा बना लिया है। ठीक है, फाइनली मार्केट बहुत नैरो रेंज में हो चुका है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बैंड बन चुका है। तो मार्केट नैरो रेंज होंगे और जैसे ही ब्रेकआउट होगा एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा। अब ये सप्लाई डिमांड प्राइस एक्शन आपको बता चुका है, ठीक है, बट अब इसके ऊपर कोई भी न्यूज़ इम्पैक्ट हो सकता है। ट्रंप ने बोल दिया कि चाइना पे ये लगेगा वो लगेगा। देखो प्राइस सब कुछ टोल्ड करता है, सारी चीज़ें प्राइस आपको बता रहा होता है, और ये प्राइस आपको बता रहा है कि डिसेंडिंग एंड सप्लाई कंफर्म हो चुका है। मार्केट में जो हायर लोज है वो कंटिन्यूस नीचे बनते जा रहे हैं, मार्केट एक बहुत बड़ा फोल्ड कर सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपको न्यूज़ फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ये मैं इसलिए आपको बताया ताकि आप सिर्फ प्राइस को फॉलो करें, प्राइस आपको सब कुछ टोल्ड करता है। ठीक है, थैंक यू।